क्लास 10 स्टूडेंट से आज हम बात करेंगे। क्लास 10 आपकी ऑलमोस्ट एंड पर आ चुकी है। नवंबर इनफैक्ट अब अराइव हो चुका है। हम कब से बात कर रहे हैं? जनवरी से अक्टूबर और अब नवंबर पे हम आ गए। और आपके पास रफली देखा जाए तो अब 3 महीने ही बचे क्लास 10 के, क्योंकि फरवरी मार्च में आप मोस्टली बोर्ड्स में बिजी होंगे, राइट। और अप्रैल में तो आपका जेई का 11th प्रेप शुरू हो जाएगा। तो एसेंशियली इन 3 महीने में आपको सब कुछ करना है। लेकिन गुड न्यूज़ ये कि आप क्लास 10 के एंड पर हो, मतलब आपको क्लास 10 मोस्टली आती है। एंड आई एम अज्यूमिंग कि अगर आप ये चैनल देख रहे हो तो आपको एटलीस्ट थोड़ी बहुत तो जानकारी होगी कि 9th 10th में हमने क्या पढ़ा था, और आप डायरेक्ट 11th की चीज़ें शुरू कर सकते हो। ठीक है, आई एम अज्यूमिंग कि इस चैनल पर अगर आप हो तो आप थोड़े से स्मार्ट बच्चे हो, थोड़ा बहुत आपको 9th 10th का एटलीस्ट आता है। नहीं हो सब्सक्राइब नोटिफाई कर लो। एंड 9th ऑफ नवंबर तक आपको मेरा J27 कोर्स मिलेगा फॉर जस्ट ₹3000 यूजिंग द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। यदि आप भी चाहते हो कि आप IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस जाओ, आप भी ऑल इंडिया रैंक 1 लाना चाहते हो, आप भी सारे ओलंपियाड्स क्रैक करना चाहते हो लाइक आई डिड, देन टेक द कोर्स यूजिंग द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। 9 नवंबर तक की डिस्काउंट है, लास्ट में और बता दूंगा इसके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं यार कि इन 3 महीनों को कैसे यूज करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अभी आपको डायरेक्टली 11th में कूद जाना चाहिए। 11th की मैथ्स की एनसीईआरटी, 11th की केमिस्ट्री की एनसीईआरटी और आपकी HC वर्मा बुक्स के लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, देख लेना। डिस्काउंटेड लिंक सारे के सारे। ये बुक्स आप डायरेक्ट चालू कर दो। अगर आपने कुछ भी नहीं किया है तो लास्ट में बताऊंगा क्या करना है। लेकिन अगर आपने कुछ भी नहीं किया है, डायरेक्ट 11th की एनसीईआरटी मैथ्स, केमिस्ट्री और HC वर्मा वॉल्यूम 1 शुरू कर दो। स्टार्टिंग के जितने चैप्टर्स कर सकते हो उतने कर लो। 5 चैप्टर हर चैप्टर के हर किताब में हो गए, बेस्ट है। क्योंकि इससे क्या होगा, आप एक 11th क्लास के बच्चे के जो पहले 2-3 महीने होते हैं उससे आगे निकल जाओगे। वेक्टर समझ गए, लॉगरिथम समझ गए, सेट थ्योरी समझ गए, मोल कॉन्सेप्ट एटॉमिक समझ गए। इतना भी अगर आप समझ गए ना, आप 2-3 महीने आगे बढ़ गए जेई प्रेप में। और फिर वो फ्रंट लॉग होती जाएगी और आप हमेशा बाकी बच्चों से आगे रहोगे और एक बहुत अच्छी रैंक आपकी जेई एडवांस में बिल्कुल आएगी। लेकिन अगर ये प्रोसेस नहीं की, अगले 3 महीने अच्छे से यूज नहीं किए, तो नहीं आएगी। क्योंकि आप एक नॉर्मल जेई एस्पिरेंट फिर बन जाओगे। क्योंकि देखो स्टार्टिंग में जेई एस्पिरेंट्स ना बहुत स्लो चलते हैं, स्टार्टिंग में बहुत स्लो चलता है सिलेबस वगैरह सब कुछ। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा जल्दी भाग जाते हैं उससे पहले और उस स्लो टाइम को यूज करते हैं और आगे बढ़ने के लिए, देन यू कैन हैव अ वेरी गुड एडवांटेज। अब जिन लोगों ने ऑलरेडी चीजें पढ़ी हुई है, आपने कुछ चीजें 11th क्लास की 12th क्लास की पढ़ ली है, उन्हीं को कंटिन्यू करो। मेरे हिसाब से रिवीजन पे ध्यान कम दो, ज्यादा कवरेज करने पर ध्यान दो। क्योंकि रिवाइज करने के लिए आपको बहुत मौके मिलेंगे। आप चैप्टर स्टार्टिंग से पढ़ोगे अपनी क्लास में तो रिवाइज हो जाएगा। लेकिन अगर आपने थोड़े बहुत चैप्टर्स 10-20% भी पढ़े हुए हैं आपने, मतलब जैसे सारे चैप्टर्स आपने 10-10 15-15% भी टच किए हुए हैं, हेडलाइंस भी पता है, फॉर्मूले भी पता है, दैट गोज अ लॉन्ग वे। ओके, तो जितना ज्यादा सिलेबस एट अ शैलो लेवल कवर कर पाओ उतना बढ़िया। ओके, सो दैट वुड बी माय एडवाइस फॉर ऑल क्लास 10 स्टूडेंट्स कि जो अगले 3 महीने हैं इसमें पूरी तरह से लॉक इन करो और जेई प्रेप जल्दी से जल्दी अपनी स्टार्ट कर दो अभी से ही। ठीक है, इससे आपको बाद में आपको कम पढ़ना पड़ेगा। अगर अभी नहीं करोगे तो बाद में पढ़ना भी ज्यादा होगा और रैंक भी नहीं आएगी। अभी से पढ़ोगे ना तो बाद में आप चिल भी रह पाओगे और रैंक भी अच्छी आ जाएगी। ओके, और यदि और हेल्प चाहिए और मेरे साथ आप चाहते हो कि यार आप ही हमें करा दो, यार हमें क्यों दूसरों का इंतजार करा रहे हो, आप ही हमारी रैंक दिलवा दो, ये चाहते हो तो जाओ डिस्क्रिप्शन में। 3000 रुपये में आपको मैं टॉपर बनाऊंगा। ठीक है, सो 9 नवंबर तक ये कोर्स 3000 का, उसके बाद प्राइस विल राइज। सो गेट इट नाउ एंड स्टडी इट बिफोर योर क्लास 11 स्टार्ट्स। थैंक फॉर वॉचिंग। लाइक सब्सक्राइब कर देना। नीचे बुक्स, नोट्स, इंस्टाग्राम, ट्विटर सारे मेरे दिए हुए हैं जहाँ पे तुम्हें और कंटेंट मिल जाएगा। गुड लक।